तो आज बाबा समझाते बच्चे आशीर्वाद मांगे नहीं जाते, है ना। हमने अपने जीवन में न जाने कब कब किस किस से आशीर्वाद मांगे जाते कि आप मेरे सर पे हाथ रखो, आप मुझे आशीर्वाद दो। लेकिन बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आशीर्वाद तो मेहनत से कमाए जाते। बाबा कहता है जब मैं यहाँ आता हूँ, कब आता हूँ, बाबा कहता है एक है ये पुरानी दुनिया, एक बाबा कहता है आने वाली है नई दुनिया। तो दोनों के बीच में बाबा कहता है मेरे आने का समय है, ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा कहता है अभी तो ये दुनिया मृत्यु लोक है, और बाबा कहता है इस मृत्यु लोक से निकाल कर तुमको कहाँ ले जाने वाला हूँ, अमर लोक। तो बाबा कहते हैं बच्चे संसार की हालत तो देखो एक बारी, संसार की हालत देखे ना अगर, तो बाबा जो रोज कहता है विनाश विनाश विनाश, चारों नजर दौड़ाओ ना तो दूर नहीं दिखता, दूर नहीं दिखता। हालात दुनिया के, मंदिरों के, घरों के, और इंसान के अपने अंदर मन के। बाबा कहते हैं साइंस के साधन तो दिखते हैं, दिखते हैं ना। बाबा कहते हैं साइंस ही क्या करती है अंत में, सत्यानाश करती है, मदद करती है। बाबा कहता है इन अनदर लैंग्वेज, दुनिया को दिखेगा कि विनाश हो रहा है। कल भी हमने सुना, कल जो रात को 12 बजे कालका जी टेम्पल, गाजियाबाद से लोग वहां आए हुए थे, लाइनें लगी हुई थी, और कोई बिजली की तार ना मालूम कैसे वो करंट पास हुआ, तो 5-6 लोग तो वहां ऑन द स्पॉट खत्म हो। देशों में देखो युद्ध चल रहे हैं, और घर भी अखाड़ों से जास्ती हैं, कम नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो महाभारत का रण यहीं तैयार हो चुका है। द्वापर की बात नहीं सोचना कि द्वापर में श्री कृष्ण आया था, नहीं। बाबा कहता है द्वापर में कैसे आएगा कृष्ण। अगर द्वापर में बाबा कहता है कृष्ण आया होता, तो बाबा कहता है फिर कलयुग नहीं आना था, क्योंकि भगवान आए। तो बाबा कहता है भगवान जब इस धरा पर उतरता है तो क्या खिलते हैं, दिव्य गुणों की आत्माओं जैसे फूल खिलते हैं। कहाँ खिले, बाबा कहते हैं नहीं खिले। तुम तो कहते हो कि पांडव भी गल मरे, तो भगवान ने ये फिर महाभारत कराई क्यों। यदुवंशी मर पड़े क्योंकि गांधारी ने श्राप दे दिया था, कौरव मर पड़े क्योंकि अधर्म पर थे, लेकिन पांडव भी गल मरे जो धर्म के लिए लड़े। बाबा कहता है नहीं बच्चे, धर्म क्या चीज है, कौन सी चिड़िया है। बाबा कहता है ये संसार में कोई जानता ही नहीं। भगवान आकर के अधर्म का विनाश करता है ना। तो धर्म कौन सा है, बाबा कहता है कौन सा धर्म है। बाबा कहता है जिसकी मैं स्थापना करता हूँ। हिंदू भी हैं दुनिया में, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब कुछ है, सारी वैरायटी है। बाबा कहता है मैं किसकी स्थापना करता हूँ, आप अधर्म का विनाश कर। तो बाबा कहता है बच्चे इस सारी दुनिया के अंदर हर आत्मा अभी अज्ञान में सोई पड़ी, देह के भान में सोई पड़ी। तो बाबा कहता है फिर मैं आकर सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो आज बाबा ने सत्य धर्म क्या समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे आप, आपका धर्म क्या है, विचित्रता। कभी सुना ऐसा धर्म। बाबा कहता है ये चित्र है ना, ये शरीर, ये तो सबको दिखता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा, आत्मा अपनी शक्ति से क्या करती है, इस शरीर को भी चलाती है और मन को भी चलाती है। आत्मा बाबा कहता है वो दिव्य शक्ति। आज हमने ऑब्जर्व किया, देखो
एक दिया जलता है ना, आज तो वैसे ही नवरात्रे चल रहे हैं, तो घर घर में जोत जगी हुई। तो जोत जब हम मंदिर में जगाते हैं तो एक दिया लेते हैं। तो बाबा कहते हैं दिया तो क्या होता है, ये जो आपका देह है ना, बाबा कहता है शरीर, ये संगम पर बाबा कहता है बच्चे ये दूसरों को सुख, सम्मान, प्रेम, करुणा, दया, ये सब बाबा कहता है इस मेरे दिए दिए के द्वारा तुमको आगे देनी है। हम कहते हैं ना, ये जीवन तो भगवान ने दिया है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमने मेरी सेवा में तो लगाया ही, किसकी सेवा करी बताओ तुमने। घर में हमने माँ की तस्वीर रखी है, उसको झाड़ पोछ कर देते हैं नवरात्रों में, मंदिर साफ हो जाता है, व्रत रख लेते हैं, हम सोचते हैं माँ की सेवा हो। कंजके भी बिठा दी, कंजके के लिए गिफ्ट भी ले आए ना, कोई प्लेटें पकड़ा रहा है, कोई टिफिन बॉक्स पकड़ा रहा है, कोई फ्रूटियां पिला रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये खेल है, ये तो खेल पाल कर। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी सेवा तब होती है जब आप स्वयं शक्ति बनते हो। हम क्या बनते हैं, शिव शक्ति। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जोत तो यहाँ जगनी थी। जब तक बाबा कहता है यहाँ आत्मिक ज्योत ना जगे, तब तक बाबा कहता है आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस नहीं आने वाली। और जो आने वाली पीढ़ियां है ना, इनका इतना कोई रुचि नहीं है इन सब चीजों में। आप मिलो इन बच्चों से आजकल के, ना तो उनके मंदिर जाने में, ना ही कोई सेवा करने में, घर में ही नहीं हो रही तो बाहर क्या होगी। तो माँ बाप को ही कहते हैं कि आप ही हमें पानी पिला दो, आप ही हमारा ये काम करा दो। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दिया है, आप देखो अगर एक जोत जगती है ना, तो वो दिए को जब आप छूते हो तो दिया आपको गर्म लगता है। काफी देर अगर एक दिए में जोत जगे तो दिए में गर्माहट महसूस करते, गर्म होता है दिया। तो बाबा कहते हैं ये जो शरीर है ना, कहते हैं ना खून गर्म है, क्यों गर्म है, क्योंकि जोत जग रही है। जैसे ही जोत शांत होती है, शरीर ठंडा हो जाता है, वहां दिया ठंडा हो जाता है। जोत शांत हो जाएगी ना, तो आपने जो दिए में तेल घी भरा था ना, वो घी जम जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शरीर आपको मिला, ये बाबा कहते हैं सहयोगी है। बाबा हमें बार बार कहता है बच्चे आप देह नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, देह के भान को भूलो 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 भूलो। लेकिन इसको यूज भी तो करना है। तबीयत ठीक नहीं होती तो सुन पाते हैं क्या मुरली? मन अच्छा नहीं होता, अशांत होता है तो सुन पाते हैं क्या मुरली? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो देह है ना तुम्हारी, ये तो सोचो जैसे मिट्टी का दिया है। और ये दिया जितना गहरा होगा, जितना बड़ा होगा, माना जितना गहरा जितना बड़ा, तो इसमें क्या होगा, हमारी बुद्धि विशाल होगी। छोटा दिया होता है ना, एक चम्मच घी डालो फुल, और जगह नहीं है उसमें। लेकिन जो बड़ा दिया होता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे जो आपका ये मन है ना, ये मन बाबा कहता है अब आप चेक करो, अगर हमने सिर्फ एक दिया ही जलाना हो ना, तो आप वो मिट्टी के तेल से भी जला सकते हो, केरोसिन। उस दिए को आप सरसों के तेल से भी जला सकते हो, नारियल के तेल से भी जला सकते हो, देसी घी से भी जला सकते हो, डालडा से भी जला सकते हो। जिस तेल से जलाओगे ना, वैसी महक आएगी। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दिए तो तुम सब हो। दिवाली के दिए लोग खरीदने जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस नवरात्रि में सद्गुणों के दिए जलाओ, इनकी कमी है दुनिया में। बाकी बाजारों में कोई दियों की लाइटिंग की कोई कमी थोड़ी, कमी है। बाबा कहता है एक एक सद्गुण अपने, बाबा कहता है अंदर धारण करो, वृत्ति में, दृष्टि में,
प्रकृति में, तभी तो बाबा कहते हैं बच्चे आप फूल बनोगे। जब तक खिले ही नहीं, कली से फूल बने ही नहीं, किसी को महक, किसी को खुशबू दी ही नहीं, तो बाबा कहता है, आज कहा ना मुरली में, बाबा कहते हैं ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, तो डिफिकल्ट तो होगी। अब सोचो ऐसी पढ़ाई है जो आज तक किसी ने कभी किसी को पढ़ाई सिखाई ही नहीं। तो बाबा कहता है भगवान जब यहाँ आता है ना, बाबा कहता है फिर ये जो पढ़ाई लेकर आया है, जिसको तुम कहते हो गीता, ये है गीता का ज्ञान। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई डिफिकल्ट तो होगी। कोई बाबा कहता है बड़ा पेपर पास करता है तो बड़ा ऊंचा पद मिलता है उसको, बड़ी ऊंची कमाई मिलती है उसको। तो बाबा कहता है कई बच्चे यहाँ पर भी ऐसे हैं, एक तो बाबा कहता है ये इम्तिहान बड़ा टफ है। इम्तिहान बाबा कहता है ये जो संगम पर आप ब्राह्मण बनते हो, राजयोगी बनते हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये इम्तिहान, ये पढ़ाई ऊंच से ऊंची है। तो यहाँ बाबा कहता है मुझसे आशीर्वाद नहीं मांगना, बाप भी हूं तुम्हारा, बाप भी हूं। बाप होने के नाते बाबा कहता है बच्चे आपको राइट है, किस बात का, मेरी पालना का, मेरे प्यार का, मेरे जैसा बनने का, ये अधिकार है बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है विधि क्या है, ये पढ़ाई। बाबा कहते हैं यहाँ मैं तुमको आशीर्वाद नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मैं टीचर बन जाता हूँ। वो तो बाबा कहता है आप सब मेरी आशाओं के दीपक हो, मेरे बाबा कहता है घर के श्रृंगार हो, मेरे घर की रौनक हो, वो बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है जब मैं टीचर, एज ए टीचर आपको ये ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ाता हूँ, तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर बाप नहीं बैठा, यहाँ तो टीचर बैठा। तो बाबा कहता है टीचर होने के नाते दूं आशीर्वाद। बाबा कहता है अगर मैं आशीर्वाद दूं तो बाबा कहता है ये सारी दुनिया ही फूलों का बगीचा बन जाएगी। ऐसा बाबा कहता है ड्रामा की नूंद नहीं, ड्रामा की नूंद नहीं है। क्यों नहीं है? बाबा कहते हैं बच्चे जो विष्ठा का कीड़ा होता है, जो विष्ठा का कीड़ा है, उसको बाबा कहते हैं विष्ठा पसंद आती है। वो अलबेले भी होंगे, आलसी भी होंगे, उनकी ज्ञान में कोई रुचि भी नहीं होगी, वो मोह में, गृहस्थी में, बच्चों में, धन में वही उलझे रहेंगे। इसको बाबा ने कहा है गटर का कीड़ा। विष्ठा माना गटर की गंदगी। और इस समय बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया कहाँ हूँ, गटर के अंदर ही आया। ये दुनिया बाबा कहता है गटर बन गई, विकारों का बदबूदार गटर। अब बाबा कहता है किसी में रूह की खुशबू तो है, सब में बाबा कहता है देह का अहंकार है, ये बदबू सबके अंदर है। तो बाबा कहता है बच्चे मैं फिर क्या करता हूँ, गटर में उतर के सफाई करनी होती है, गटर में सफाई करनी पड़ती। तो बाबा कहता है बच्चे मैं क्या करता हूँ, कीड़ों को गटर से बाहर निकालता हूँ। चलो ऊपर, चलो ऊपर, चलो ऊपर, ये गटर, ये दुनिया तेरे काम की नहीं, चल ऊपर। मेहनत लगती है, टीचर को पढ़ाने में बच्चे को बड़ी मेहनत जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मेरी आशीर्वाद क्या है, ये पढ़ाई मेरी आशीर्वाद। तो पढ़कर बाबा कहता है इम्तिहान पास करो। विकारों को बाबा कहता है बच्चे समझ जाओ। विकार बाबा कहता है लगते तो तुमको बहुत प्रिय है, विकार हम सबको बहुत प्रिय लगते हैं, है ना। लोभ अच्छा लगता है, मोह अच्छा लगता है, एक अपनी ईगो से बड़ा हमको प्यार है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये अंत में दुख देता है। अंत में क्या? बाबा कहता है जो तुमने लाइफ जी अभी, ये क्या है बाबा कहता है। अगर लाइफ का हम एक बार सार निकाले तो बाबा कहता है एक बार चेक तो करो। जिन जिन पलों में बाबा कहता है आपने बाहरी कोई अचीवमेंट प्राप्त की होगी, कुछ धन मिला, कोई नौकरी मिली, तो कुछ पल की बाबा कहता है खुशी, फिर बाबा कहता है वही ढाक के 3 साल।
लोगों के चेहरों पे कोई खुशी नहीं। जो ठीक ठाक हैं, अस्पतालों में नहीं जाते आते, वो सोए पड़े हैं 8-8 9-9 बजे तक। उन्हें अहमियत नहीं है इस जीवन की, इस शरीर की, अपने समय की। उनके लिए जीवन का एक ही लक्ष्य है कि स्कूलों कॉलेजों से पढ़ो, नौकरियां करो और अपनी गृहस्थी देखो। ये लक्ष्य है हमारे जीवन। हमारे माँ बाप ने भी यही किया, हमें भी यही कल्चर दिया। आगे हम अपने बच्चों को भी इसी कल्चर के लिए तैयार करते जा रहे हैं कि देखो, पढ़ोगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो मौज शौक कहाँ से पूरी होगी? तो हम भी कोलू की बैल की तरह लगे ही पड़े हैं। बहुत विरली आत्माएं होती हैं जिनके पास स्व उन्नति, अपने पुरुषार्थ का समय निकलता है। ये मुरली क्लास सुनना, अमृत वेले का जागना। बाबा कहता है बच्चे देखो, समय समय है ना। जब जब हम भक्ति काल में भी देखते आ रहे हैं, कोई कोई ऐसे दिन मुहूर्त निकलते हैं जो भगत भी तपस्या करते हैं। अभी इन नवरात्रि में जो लोग कभी नहीं जागते ना, वो लोग भी सुबह उठकर मंदिर पहुंचते हैं। कहते हैं ये दिन शुभ होते हैं, थोड़ा सा करेंगे ज्यादा प्राप्ति होगी। फिर अभी कार्तिक का महीना आएगा। जो पूरा कार्तिक स्नान नहीं करते, वो कहते हैं हम आखिरी के 5 दिन जरूर करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि अगर सारा महीना नहीं कर पाए, लास्ट के 5 दिन कर लेना। पूरे महीने में जो प्राप्ति होती है वो लास्ट के 5 दिन में मिल जाएगी। इसको बाबा कहता है लास्ट सो फास्ट। अब हम पूरा कार्तिक संगम का तो निकल गया ना। हमें तो पता ही नहीं कि बाबा आया हुआ, हमें तो पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, हमें तो पता ही नहीं कि 84 जन्म खेल के अब बस घर ही जाना है। हमें तो मसा मसा अभी पता चला। तो बाबा कहता है बच्चे, आखिरी 5 दिन है अभी तुम्हारे पास। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर बाबा कहता है पूर्णिमा। इन 5 दिन में बाबा कहता है पुरुषार्थ करो और लास्ट सो फास्ट फर्स्ट हो। बाबा कहता है फास्ट सो फर्स्ट बस। लेकिन करे कौन? वहां पर भी भक्त उठते हैं ना, तो सुबह सुबह स्नान करते। हमने एक बार किसी से पूछा, कहते कार्तिक में स्नान करना बड़ी बात नहीं है गीजर चला के। नहीं, कार्तिक का स्नान कहाँ करना चाहिए? ठंडे पानी से करना चाहिए, तब कार्तिक माना जाता है। ये नहीं कि तुमने गीजर चला लिया और नहा के आ गए फिर कंबल में घुस गए। करते हैं लोग, तुलसी की पूजा करेंगे, कार्तिक की कथा सुनेंगे, कभी कहेंगे आज तुलसी, आज आंवला जरूर चढ़ाना खाना, आज बैंगन नहीं खाना। वो कथा में बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं कार्तिक में। तो भक्त जो जो वहां लिखा है वो सबको फॉलो करते चले जाते। दीप दान करते। हमारे इस्कॉन में पूरे कार्तिक के महीने में लोग मंदिर में जाकर दीप दान करते। ना घर से दिया ले जाते, ना तेल ना बाती, सब मंदिर में तैयार मिलता है। वो कहते हैं आप बस आओ, एक दिया यहाँ जलाओ और आपका दीपदान हो। ये दीपदान नहीं है, वो एक थाल में सारा कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, ये है दीपदान। किसी आत्मा को बाबा कहता है बच्चे आपने घर दिखाया, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया उसको। ये है दीपदान करना, बड़ा महात्म है इसका, ये करो ना। वो तो बाबा कहता है 20 रुपए दर्जन दिए ले आते हो, उसमें क्या बड़ी बात है। तो पुरुषार्थ बाबा कहता है बच्चे आपका। और बाबा कहता है इस संगम पर केवल एक भगवान की श्रीमत है जो कि लीगल है। आज बाबा ने अपनी श्रीमत को क्या कहा? लीगल। बाकी सब बाबा कहता है जो तुम करते हो सुनते हो, वो सब बाबा कहता है गैर कानूनी है। देख लो, दुनिया में अगर कोई गैर कानूनी एक्ट करता है ना, जुर्माना भरना पड़ता है, सजा खानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा जो इलीगल एक्ट है वो क्या है? काम विकार। काम विकार। तो हमको पुरुषार्थ क्या करना? जोत जगा रहे हैं,
बाबा कहते हैं बच्चे ये नवरात्रि, ये आपके जीवन में बाबा कहता है ऐसा समय आया है, दुनिया के लिए तो कलयुग ही चल रहा है, लेकिन आपके लिए बाबा कहता है ये नवरात्रि, एक नई दुनिया में जाने का। बाबा कहता है ये यात्रा आप आत्माएं तय करती हो। अपना बाबा कहता है संस्कारों का परिवर्तन करते हो, स्वभाव संस्कार बदलते हो। हाँ, देहभान बाबा कहता है छोड़कर देही अभिमानी बनते हो। तुम्हारे लिए बाबा कहता है भक्ति कल्याणकारी रही, तुम्हारी भक्ति खत्म। तुमको बाबा कहता है ये भक्ति का फल ज्ञान का अमृत पिला रहा हूं। सुना था ना, सागर में जब मंथन किया गया तो देवताओं ने अमृत पिया था। देवता अमृत नहीं पीते, बाबा कहता है। देवता क्या करेंगे अमृत पीकर? बाबा कहता है देवता बनने से पहले इनको अमृत पीना होता है, ब्राह्मण बनकर। तो बाबा कहता है जब आप ब्राह्मण बनते हो तो बाबा कहता है ये ज्ञान का अमृत रोज पीते हो, और पीते पीते बाबा कहता है आत्मा के अंदर जो विषय विकार हैं वो सब पाप कर्म कटते जाते हैं। और बाबा कहता है फिर तुम देव आत्माएं बन जाओ। बाकी ऐसा नहीं है कि देव आत्माएं अमृत पीती हैं। अभी बाबा कहता है आप मृत्यु लोक में हो, आपको बाबा कहता है मैं अमर लोक ले जा रहा हूँ। जाना है, जाना है। दुनिया के हालात देख रहे, अभी हम सुन रहे थे, बाबा तो जो भी बताता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में जो चारों तरफ चल रहा है ना, खबरें रुकती नहीं है कहीं पर। किसी के कान में जाती हैं वो मुख से बाहर करता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपको जब कोई भी समाचार मिलता, तो बाबा कहता है आप तो नॉलेजफुल आत्मा हो, आश्चर्य में नहीं जाना। पहली बात, आपको पता है ये सब होना है और ये सब कल्याणकारी। आश्चर्य में नहीं जाना, जस्टिफिकेशन में नहीं जाना कि ये गलत है या वो सही। नॉलेजफुल आत्मा, क्योंकि जब हम ये सब करने लगेंगे ना, तो हमारे अंदर जो पीस थी, जो हमारे अंदर स्टेबिलिटी थी, अचल अडोल रहने की जो शक्ति थी, वो सब खत्म हो जाएगी। ये माया है, बाबा कहता है ऐसे प्रवेश करती। तो हमको किसी ने बताया, अभी जो आप सुन रहे होगे लड़ाई चल रही है इजराइल और ईरान के बीच में, कहते हैं इतना, जिसको क्या बोले, जिसको बाबा कहता है ना देखो इंसान आज का इंसान नहीं रहा, जानवर से भी बदतर बन गया। तो वो बता रहे, कहते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी को, एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ में क्या किया गया, उसका जो स्टमक, पेट को फाड़ करके वो जो बच्चा था उसको बाहर निकाला। सोचो, प्रेग्नेंट लेडी। तो सोचो ये दुनिया कहाँ जा रही, इंसान क्या चाह रहा है, कौन सी पावर लेना चाहता है। इसलिए बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तीन गुट बनते हैं। ये जो संगम है ना, इस समय बाबा कहता है आप हो पांडव, और बाबा कहता है तुम भी फिक्स पांडव नहीं हो। संशय आता है, बाबा कहता है पांडव कौरव बन जाता है। इसलिए बाबा ने कहा आशीर्वाद मेहनत से मिलते हैं, ये आपकी मेहनत है। दुनिया खींचेगी वहां कि चल घर के काम निक पड़े हैं, बहुत सारे धंधे पे लगना है, नोट कमाने हैं, ये देखना है वो देखना है। लेकिन बाबा कहता है जो सच्चा पांडव होगा, जो सच्ची गोपी होगी ना, बाबा कहता है वो मुरली के बिना नहीं रुकेगी। बाबा हमको अवेयरनेस देता है बच्चे ऐसा समय आएगा तुम्हारी जेबों में नोट होंगे, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, घास खानी पड़ेगी। है तैयारी? अभी तो सब्जी में नमक नहीं मिलता, तो 5-7 दिन प्याज नहीं खाएंगे तो। ये जो बाबा हमसे विड्रॉ करा रहा है ना, इसके पीछे एक राज है। ऐसा नहीं है कि हम प्याज नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत पड़ी हुई है। आज हम किसी से बात कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया, कहते हैं जब हम, क्योंकि अभी तो देखो जिन मेन चीजों से सब्जी तैयार होती है, टमाटर प्याज लहसुन, कहाँ पहुंचा हुआ है अभी। तो हमको बताते, कहते जब हमारे समय में सब्जी बनती थी घर में, तो कहते हैं सब्जी वाला कोई आता नहीं था ठेलों पे कि ये सब्जी वो सब्जी।
जो खेत में हमारे है बस 3-4 वही सब्जियां होती थी, और उसको भी हम, टमाटर नहीं होता था वहां पे, सिर्फ एक लहसुन, धनिया और हरी मिर्ची चलती थी उस समय, सस्ते जमाने में। बाकी ये नहीं कि प्याज काटने हैं, टमाटर में तड़के लगाने हैं चीजों को। और जिन लोगों ने बिना उस समय का खाना खाया होगा ना, और आज का देखो, आज कंपेयर करो, आज दुनिया भर के यूट्यूबर हैं, वो आपको बताएंगे आईटीओ में ये पराठे लगा रहा है। हाँ, वहां पर वो किंग्सवे कैंप चले जाओ, वहां पर वो इतने बढ़िया मोमोज बना के खिला रहा है। बाजार सजे हुए हैं। इसको बाबा कहता है एक तरफ है कौरव, विकारों की दुनिया। वो खाने पीने में, सजने सजाने में, खरीदारी में, शॉपिंग में। बाबा हमें क्या कह रहा है? राशन हम भी खरीदते हैं, फल फ्रूट हम भी खरीदते हैं, कपड़ा हम भी खरीदते हैं ना, हम भी तो इंसान हैं। लेकिन बाबा हमको क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आप अब घर जाना है। बाबा कहता है जास्ती फंसना नहीं। भोजन सादा, वस्त्र भी सादे, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी सोच ऊंच से ऊंच। कहते हो ना, सादा जीवन उच्च विचार। बाबा कहता है उच्च विचार जब तक मैं ना हूं तब तक किसी के हो नहीं सकते, क्योंकि नो बडी नोज हु इज सोल। तो बाबा कहता है अभी मैं आकर तुमको तुम्हारा घर दिखाता हूँ कि देख ये तेरा घर है। और तुम, बाबा कहते हैं, इन मकानों के पीछे लड़ रहे हो कि बाप ने वो फ्लोर उसको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। हमारे यहाँ अभी किसी ने एक 4 फ्लोर तैयार किए, तो हमें बहुत अच्छा लगा सुन के। सिख फैमिली थी, तो 4 भाई थे। तो कहने लगे, हमने पूछा, मैंने कहा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर किस किस को मिला और किस बिहाफ पे मिला, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर की कीमत ज्यादा होती है, सेकंड की थोड़ी कम होती है, थर्ड की और कम, फोर्थ की और कम, लेकिन फोर्थ पे टेरेस भी मिल जाती है। तो कहते हैं इन्होंने क्या किया था, ये चारों भाई गुरुद्वारे गए थे और 4 पर्चियां डाली थी, और घर में ही कोई बच्ची है, भतीजी या जो भी, उसको बोला कि तू एक एक पर्ची उठा के सबके हाथ में दे दे, तो जिसके हाथ में जो नंबर आया वो फ्लोर उसका हो। कोई झगड़ा नहीं। नहीं तो देखो, भाई भाई तो लड़ पड़ते हैं, कहते हैं फर्स्ट फ्लोर मैं लूंगा, टेरिस वाला मेरा होगा। वो पूरी जिंदगी घुटते रहते हैं बच्चे, ये देखो हमारे साथ कितनी जास्ती की, हमें ये दिया, मैं बड़ा था मुझे यहाँ फंसा दिया, मैं छोटा था मुझे यहाँ फंसा दिया। अब क्या करे माँ बाप, सब तो लुटा दिया, कुछ साथ थोड़ी बांध के ले जा रहे बेचारे। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये जो पूरी दुनिया है, इस समय बाबा कहता है ये तीन तीन पोर्शंस में, 3 वर्गों में बट चुकी है। चंद, बाबा कहता है यहाँ पांडव होंगे, वो भी आते जाते आते जाते आते जाते। कोई वीरवार वीरवार आता है सेंटर पे, क्योंकि भक्ति का संस्कार है ना, वो कई शनि शनिवार जाते हैं मंदिर कि लोहा भारी है, शनि भारी है, तो चलो एक दिया जला आता हूँ। तो कई तो वीरवार वीरवार सेंटर जाते हैं कि बाबा ये दिया अभी जल रहा है, खैर पावी, मैं हूं अभी तेरे साथ। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ नंबरवार। कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप से रोज मिलते हैं, बात करते हैं, हाल चाल हंसी मजाक करते हैं। और कुछ होते हैं वो आते जाते बस देख लेंगे कि हाँ बैठा हुआ है, मुंह से राम राम भी नहीं बोलते। और कुछ तो ऐसे जो देखते हैं ना कि बड़ा बूढ़ा सामने खड़ा है, वो रास्ता ही बदल लेते हैं, कहते हैं अब ये अंदर जाएगा तब बाहर निकलूंगा, मुझे इसके मत्थे ही नहीं लगता, नहीं तो फिर किसी बात पे टोक देगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे नंबरवार। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे, ये दिया आपका शरीर है, और इस दिए में आप चेक करो आपने क्या भरा है। देसी घी भरा है, डालडा भरा है, सरसों का तेल है, या मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल, समझ रहे हो? मिट्टी का तेल। बाबा कहता है अगर सारा दिन बुद्धि में, देह देहधारियों के विषय में ही सोच से जाते हो, तो बाबा कहता है ये है दिए के अंदर मिट्टी का तेल। आत्मा तो बैठी है, कर्म तो कूट रही है बेचारी और दुख पाती है।
कहती इतना मैंने किया। ये है ना, मिट्टी का तेल जब जलता है तो कैसी हवाड़ आती है, उसकी महक आती है उसकी। वो महक आती है हमारे में से कईयों के अंदर। कहते हैं हाय मैंने बच्चों के लिए कितना किया, उसके लिए कितना किया, लेकिन देखो मेरे साथ कोई भी। बाबा कहते हैं ये मिट्टी का तेल जल रहा है, दुखी हो गया। एक बाबा कहता है सरसों के तेल है, सरसों का तेल बाबा। और बाबा कहता है कुछ है जो डालडे पे भी चलते हैं। डालडा होता है ना, वो दिखता तो ऐसे जैसे देसी घी है, मिक्सचरिटी है। कभी कोई बाबा की बात सुन ली, कभी अपनी मान ली, कभी किसी और की भी सलाह मशवरे पे चल पड़े। लेकिन बाबा कहते हैं संगम पर वो आत्माएं जो केवल और केवल एक श्रीमत का अनुसरण करती हैं, ये बाबा कहता है देसी घी के दिए। हमने सुना ना, जब जो राम है वो अपनी अयोध्या में सीता को लेके आया, तो कहते हैं तब प्रजा ने क्या किया, देसी घी के दिए जलाए, माना शुद्ध संकल्प। चेक करो बाबा। हमारा मन, आज दुनिया में लोग इतने इतने परेशान हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि मेरी परेशानी का असली जो कारण है वो क्या है। कई कहते हैं हमें नींद ही नहीं आती। बहुत से आपको ऐसे मिले जो कहेंगे हमें नींद नहीं आती, कोशिश कर करके थक जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती। कई कहते हैं हम तो डिप्रेशन में ही चले, सोने जाते हैं तो चिंताएं सताती हैं, काम करते हैं तो थका थका महसूस करते हैं, करने का भी मन नहीं करता। ये सब मिट्टी, मिट्टी के तेल वाले दिए, सब सब सरसों के तेल वाले, सब डालडा वाले। ये अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते। ये जाके मंदिर में खड़े होते हैं, कहते हैं भगवान मेरा बेड़ा पार कर, तू ही विषय विकार मिटा, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, तू मिटा, मैं तो मूर्ख भी हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे मूर्ख तो कभी स्वर्ग तक नहीं पहुंचेंगे। मूर्खों के लिए बाबा कहता है कि जिस घर में बैठे हो, जिस शरीर में आत्मा बाबा कहता है दुख भोग रही है ना, मूर्खों के लिए बाबा कहता है यही स्वर्ग है। छोड़ना नहीं चाहते हो ना इसको। एक घंटा बाबा मांगता है, क्या कहता है हमसे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कल्प में एक बार आता हूँ। सोचो, आपके घर में अगर सिर्फ 24 घंटे में एक बार पानी, 24 घंटे में सिर्फ एक बार पानी आना है सुबह 4 बजे, बताओ क्या करोगे, क्या करोगे। ड्यूटी बांधेंगे कि भाई देख एक हफ्ता तू उठी हो 4 बजे, फिर एक हफ्ता मैं उठूंगी 4 बजे। करेंगे नहीं करेंगे। पानी की हमें इतनी वैल्यू है, हमें पता है सारा दिन पानी के बगैर गति नहीं होने वाली। कैसे नहाएंगे धोएंगे, कैसे खाना बनेगा, क्या पिएंगे, कैसे कपड़े धुलेंगे, कैसे बर्तन साफ होंगे, पानी तो मस्ट। और अगर कोई कहे बिजली ही नहीं आनी, सारा दिन में सिर्फ 2 घंटे बिजली आने वाली है, तब क्या करोगे। संगम का हमारा वो समय है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुमको बाबा कहता है अनलिमिटेड बिजली पानी देने आया। बिजली कौन सी है, बाबा कहता है सोल पावर, करंट है ना, इसको हमने शक्ति कहा। एनर्जी को हम, बिजली को क्या कहते हैं, पावर। और बाबा कहता है ये जो तुम मुरलियां सुनते हो ना, ये बाबा कहता है अमृत है। तो मोटर का बटन ऑन करोगे तब तो पानी चढ़ेगा ऊपर, और पानी चढ़ाने के लिए आपको मोटर चाहिए होती है, चाहिए होती है ना मोटर। और सारा दिन वो जो पानी यूज करते हो तब मोटर नहीं चलानी पड़ती। एक बार टैंकी में पानी चढ़ गया और सारा दिन आपको नल में पानी मिलता रहता। तो सुबह का वो अमृत वेला है, बाबा कहते हैं बच्चे मोटर चाहिए उस समय। कौन सी, बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि की मोटर चाहिए उस समय। मोटर देखते हो ना, कभी कभी हम कहते हैं ये जो मोटर है ना, ये हैवी वॉट वाली मोटर है, पानी खींच लेगी। कुछ मोटर बहुत छोटी होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितनी आपकी बुद्धि क्लियर होगी,
आत्मिक स्थिति पावरफुल होगी, बाबा कहता है उतनी करंट भी होगा, और बाबा कहता है बाप की याद में बैठ करके आत्मा पावन भी हो जाती है। एक ही समय बाबा कहता है भरने का समय है अमृत वेला। हम में से बहुत से हैं जो वैल्यू ही नहीं समझते, उठना तो बात की बात है। तो कहते हैं जिन्हें उठना है उठे, मधुबन वाले उठेंगे, ये जो बड़ी बड़ी टीचरें चैनल्स पर आती हैं ये उठेंगी। हम तो अभी नए नए आए हैं, हम तो 1 साल ही हुआ है अभी आए, अभी तो 2 साल ही हुआ है। अरे जाने का समय आ गया, बाबा कहता है। कहते हो ना भागते चोर की लंगोटी से, बाबा जाने वाला है। अभी जो 4 बजे उठ के ले सकते हो, अपनी स्थिति स्वरूप को धारण कर सकते हो, उसके बाद बाबा कहता है बच्चे जैसे ही, और ये नहीं सोचना कि बाबा कह रहा है जैसे ही शरीर छूटा ज्ञान खत्म, नहीं। ऐसे बहुत से बच्चे आपको मिल जाएंगे जो अब ज्ञान नहीं सुनते, हालांकि शरीर है अभी, खट्टे खट्टे बैठे हैं। क्या हुआ? आंख बंद हो गई। माया ने, बाबा कहता है, ऐसा ऐसी धूल फेंकी देह भान की कि ये आंख बंद करके बैठ गए। कहते हैं जब से हम ज्ञान में आए हैं ना, तब से तो बस पूछो ही, ज्ञान में बड़े विघ्न। लोग हमें बार बार टोंट मारते हैं, अरे तुम मंदिर नहीं जाते हो, घर के ही कहते हैं बड़े ओम शांति वाले बन गए, गुस्सा तो तेरा कब नहीं हो रहा। बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, कहते सुबह सुबह तो तुम सन्यासी होते हो, शाम को तुम गृहस्थ हो जाते हो, ये कैसा राजयोग? एक पेड़ को देखना कभी, पेड़ हमें जब ऊपर देखते हैं ना, जमीन से ऊपर पेड़ दिखता है, तना दिखता है, डाल डालियां दिखती हैं, फूल दिखते हैं, फल दिखते हैं। ये पेड़ का एक स्वरूप है जो बाहर विजिबल है। एक इनविजिबल पार्ट भी है पेड़ का जो धरती के अंदर है। धरती के अंदर बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपको गुप्त पुरुषार्थ, दुनिया तो बाबा कहता है देखो कृष्ण पर कितने कलंक लगाए। एकदम बाबा कहता है 16 कला संपूर्ण कोई नहीं बनता। आज ही अमावस का चांद है और कल पूर्णमासी का हो जाए, बाबा कहता है ये विधि नहीं, ये विधि नहीं। बाबा कहता है आपको गिरने में 84 जन्म लगते हैं। आत्मा, बाबा कहता है जैसे 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 जन्म लेती जाती है पतित बनती जाती है, माना अपनी स्मृति सब खो बैठती है, अपने को भूल जाती है, घर को भूल जाती है, बाप को भूल जाती है, ड्रामा को भूल जाती है। और बाबा कहता है तुमको जब मैं स्मृति दिलाता हूँ फिर से, तो बाबा कहता है क्योंकि देह का भान कड़ा है, अज्ञान, बाबा कहता है बहुत जन्मों जन्मों का अंदर समाया हुआ, बार बार बाबा कहता है खुद को देह भान में ले जाते हो। तो झटके से ऐसा नहीं होने वाला कि आज ही ज्ञान सुन लिया और आज ही क्रोध मुक्त हो गया, माया जीत बन गया। अगर पुरुषार्थ की बात करोगे तो गहराई में बहुत कुछ है, लेकिन बाबा हमको जो सिखाता है, बाबा तो कहता है सेकंड में जीवन मुक्ति है, डिपेंड करता है आप पर। सेकंड, बाबा कहते हैं सिर्फ आप क्या करना, देखो हम अभी दिए की बात कर रहे थे ना, दिए में क्या है, एक तो दिया है मिट्टी का और उसके अंदर तेल भरा हुआ या घी भरा हुआ। अब हम देखते हैं जोत, जोत से ही वो दिया दिया बना। जोत वो चैतन्य शक्ति है, कि जोत ही है जो तेल धीरे धीरे पी रही है ना। आज बाबा ने मुरली में एक बहुत अच्छी चीज डिस्क्लोज की। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो तुम मृत्यु लोक में हो, तो यहाँ तो अकाले मृत्यु हो जाती है। और बाबा कहते हैं जब तुम अमर लोक में आते हो ना, वहां बाबा कहता है अकाले मृत्यु नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बताया बाबा। बाबा कहता है क्योंकि वहां पर तुम पवित्र हो। अब समझना इसका क्या मतलब हुआ। यहाँ बाबा कहता है अकाले मृत्यु है, वहां पर अकाले मृत्यु नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर आत्मा जब जन्म लेते लेते नीचे उतरती है ना, तो बाबा कहते हैं आत्मा अपने आप को क्या भूल बैठती है, और जो मन में हमारे ये जो तेल भरा है ना दिए में,
ये जो मेरे मन के विचार हैं, मेरी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भविष्य की टेंशन्स हैं, ये सारा तेल भरा हुआ है, इसी को ही पीना है मुझे। जो जोत है ना दिए के अंदर, वो इस तेल को पी रही है। तो धीरे 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 हम सोचते हैं कि अच्छा मैं ही दुखी हूँ, मैं ही परेशान हूँ। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होता है? अकाले मृत्यु। क्योंकि बाबा कहता है आत्मा, क्योंकि खुद ही बाबा कहता है खुद को भूल बैठी, कोई बल कोई तेज अपने अंदर नहीं है, तो शरीर भी कमजोर हो गया और मन भी कमजोर हो गया। ये दिया भरने का समय वन टाइम मिलेगा हमें बस। ये जो संगम पर अभी हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, आत्मिक ज्योत भी संगम पर वन टाइम जलेगी, क्योंकि भगवान एक ही बार आता है। और बाबा कहते हैं बच्चे अभी इसको जितना आप भर सकते हो शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों से इसको भर लो। बीच बीच में बाबा कहता है देह भान आता है, फिर से मिट्टी का तेल ऐड करने लग जाते हो उसके अंदर। वो बाबा कहता है आपको अटेंशन रखनी पड़ेगी। तो जितना जितना बाबा कहता है आप आत्मा कंचन प्योर बनते हो, प्योर थॉट्स होते हैं, तो बाबा कहता है फिर इसी आंतरिक बल से जो आत्मा है, बाबा कहता है मन भी शक्तिशाली हो जाता है, तो तन भी बाबा कहता है शक्तिशाली पाती है। लेकिन अभी तो बाबा कहता है बच्चे क्योंकि आत्मा वीक है अभी, है ना, तो हमारा मन भी कितना वीक है। छोटी छोटी बातों में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी ने नमस्ते नहीं करी, किसी ने पैर ही नहीं छुए, तो शक्ल देखो। कभी देखना शादी ब्याह में जाते हो ना, तो कोई आएगी, तो चार के पैर छुएगी, मुझे छोड़ देगी। इंसल्ट फील करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कहते मेरे पैर नहीं छुए उसने। जितना सीख कर आई होगी माँ के घर से, चढ़ गए खानदान पे। हमें पैर छुआना बड़ा अच्छा लगता है, छुए लो। बाबा कहता है बच्चे करनी ऐसी कर चलो। ये मंदिरों में बेचारे पैर ही छूने के लिए जा रहे हैं जिन्हें करंट लग रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है ये कभी एडमायर नहीं करते कि लोग आए हमारे दर्शन के लिए, लाइनें लगी। सोचो कोई रिश्तेदार, कोई बहू बेटी आपसे ऐसे मिलने आई नहा धो के, भूखे पेट की पहले मम्मी जी का आशीर्वाद ले आओ। वो खुद भी बेड टी पीकर आएगी। ऐसा ही है ना। तो हमारा एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो लीगल किया हो, सब इलीगल किया है, देह के भान में किया है। तो बाबा कहता है फिर क्यों मरे जा रहे हो कि पैर नहीं छुए, नमस्ते नहीं करी। ये भी ईगो है हमारी। इसको बाबा कह रहा है तुम गटर के कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े एक दूसरे को खा रहे हो आपस में। तो इसके लिए बाबा अपने को समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये आशीर्वाद नहीं मांगो कि भगवान आया तो सबकी झोली भरे। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये विधि का विधान नहीं है ना। अब भक्त जा रहे हैं मंदिरों में, हम भी बहुत जाते थे कालका मंदिर। हमें ही मालूम है कि नवरात्रों में कालका मंदिर जाना कितना बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज। जो जाते हैं, जो गए हुए, उन सबको मालूम है कि कितना बड़ा चैलेंज होता है। कितने रास्ते मंदिर के बंद कर देते हैं, कहाँ से सबको दर्शन के लिए भेजते हैं, लोग कहाँ कहाँ से, कौन कौन से पता नहीं उल्टे सीधे रास्तों से कूद कूद के मंदिर के अंदर तक पहुंच पाते हैं। बहुत कुछ चलता है वहां। तो बाबा कहते सोचो मैं तुम्हें कहाँ ले आया। तुम, बाबा कहते हैं रात रात जाग कर मंदिर की लाइनों में लगने वाले तुम, और अब तो नवरात्रा कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं लगता। क्योंकि बाबा कहता है अब आपको क्या करना है, स्व का पुरुषार्थ करना। और मंदिरों में बाबा कहता है आप भीड़ नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता चल गया कि आप ही पूजे, आप ही पूजा। कितना शॉर्टकट रास्ता दिया बाबा ने, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है पढ़ाई। तो पढ़ाई तो डिफिकल्ट होगी, बड़ा इम्तिहान है। बाबा कहता है जीते जी मर जीवा बन जाना कोई छोटी बात समझते हो क्या। कल सुनी थी ना तारा रानी की कथा। हम्म? तो देखो तारा क्या कहती है राजा को, कहते हैं कि तेरा जो बेटा है ना, तो उसकी भी बलि देनी पड़ेगी माँ। तो राजा ये सोचता है
कि जब ये माँ होकर तैयार है बलि देने को, इतना इसका भरोसा है माँ पर, तो चलो मैं भी तैयार। तो देखा ना, ये तारा है, ये मरजीवा बन चुकी है, हम बने। हमें बाबा रोज कहता है, बच्चे सब मरे पड़े। बाबा हमको इस संसार से केवल वैराग्य दिला रहा है, किसी के प्रति मन में दुश्मनी नहीं रखना। अगर देह के भान में होगे ना, तो जब बाबा कहेगा सब मरे पड़े, तो कहेंगे अच्छा अच्छा, ये भी मरा पड़ा, जल्दी मरेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे मरेंगे कौन? ये चित्र बाबा कहता है गिरेंगे सारे, जिनको शरीर मानकर बैठे हो, इस चित्र बाबा कहता है गिरेंगे। ये चित्र मरे पड़े, एक है शव, एक है शिव। सुनते हो ना? बाबा कहते हैं तुम तो शव को देखते हो सारा दिन। शव तो बाबा कहता है गिरेगा, शिव को देखो, आत्मा को देखो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अभी जब आप स्वयं मरजीवा बनते हो, मोह की रगे तुम्हारी टूटती है ना, तो बाबा कहता है सामने वाले को प्रत्यक्षता होगी ज्योत की, तो वो मानेगा भगवान आया बैठा है। ऐसे थोड़ी। तारा ने प्रत्यक्ष करके दिखाया कि देख बेटे की बलि देनी पड़ेगी, तब तो तू माँ का स्वरूप देख पाएगा। तो बेटा तो उसका भी था ना। और सोचो माँ के लिए बेटा क्या होता है। तो राजा भी तैयार हुआ। हम हैं कितने मर्जी, नहीं आज भी हम भगवान के नाम पर बाबा की तस्वीर सामने रखकर शायद मांगते ही, है ना। बाबा के रूम में जाएंगे और बाबा को सारी वो मन की जो मिट्टी के तेल की स्क्रिप्ट है ना, वो सुना देंगे। बाबा, बाबा ये काम, बाबा ये मजबूरी, बाबा ये परेशानी, इसको ठीक कर, उसको ठीक कर। बाबा कह रहे हैं, बच्चे मैं तो तुमको यहाँ ड्रामा की रियलिटी बताने आया। हर आत्मा, बाबा कहता है, अपने अपने कर्म अनुसार अपना अपना भाग्य भोग रही है, कर्म भोग रही है। अब बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको चांस मिल रहा है कि भगवान की लीगल श्रीमत को सुन लो और लीगल काम कर लो, इलीगल मत करो, देह के भान में मत चलो। लेकिन बाबा कहता है जो सुनेंगे ही नहीं, जो सुनेंगे ही नहीं। ऐसे बहुत से आपके घरों में शायद होंगे, जो आप 9 बजे यहाँ बैठते हो, पीछे से शायद कोई कहता भी होगा कि क्या ये रोज सर दर्द चला देते हो? कहते हैं ना, हमें कभी कभी किसी का भोजन अच्छा नहीं लगता, है ना। कोई नॉन वेज खाता है, हम कहते हैं अरे ये क्या कचरा खाता है। देखो आज का इंसान जानवर मार के खा रहा है, वो इनको पसंद है। वो ये बिरयानियां खाना पसंद करते हैं कि भाई फलानी जगह की बिरयानी बहुत अच्छी है। आप उनको मना करके देखो कि ये सब मत खाओ, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, माइंड के लिए अच्छा नहीं, सोल के लिए अच्छा नहीं, वो रिजेक्ट कर देंगे आपको कि आप अपना काम करो, हमें पंडित नहीं बनाओ। वो कहेंगे आज का पंडित भी सब खा रहा है, चलो दिखाता हूँ। किसी को अपनी डाइट इतनी पसंद है, अटैच है उससे, आसक्ति है उससे, स्वाद है उसके अंदर। क्या हमको मुरली में इतना स्वाद है? आत्मा की डाइट कह रहे हैं ना हम इसको। हमें कोई आके समझाए। देखो मुरली सुनने का मतलब क्या है? मुरली सुनने का मतलब है, अगर एक आदमी नॉनवेज खाता है ना, तो वो हमको कई बेनिफिट गिनाता है उसके। तो कहता है इसके अंदर रिच प्रोटीन है, इसके अंदर ताकत है, इसको खाने से सर्दी नहीं लगती, इससे आंखें अच्छी रहती हैं, इससे बाल अच्छे रहते हैं। वो हमें 36 बेनिफिट गिना देता है इसके। हम वो शरीर के बेनिफिट गिना रहा है कि बाल अच्छे रहेंगे, काले रहेंगे, आंखें कभी चश्मा नहीं चढ़ेगा, प्रोटीन अच्छा मिलेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी। गिना रहा है ना, क्योंकि देह भान में है तो वो शरीर के बेनिफिट गिना रहा है। हम ये मुरली किस लिए सुन रहे हैं? आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए। क्या मुझ में कोई एक भी गुण, एक भी शक्ति मैंने अनुभव करी अपने अंदर?
कि मुझे भी कोई प्रोटीन मिल रहा है, मेरी भी इससे जो है तीसरी आंख की जो देखने की शक्ति है वो बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम कोई डाइट ले रहे हैं तो उसका उसका अनुभव, उसका इफेक्ट हमको फील होना चाहिए। तभी तो हम दूसरे के साथ कह सकते हैं कि नहीं, ये मुरली सुनने से मुझे ये पावर मिली है, पहले तो नहीं थी। वो लोहा मनवा रहा है ना अपने नॉनवेज का, हम अपनी मुरली का लोहा मनवा सकते हैं किसी से? कह सकेंगे किसी को कि 1 साल से सुन रहा हूं, लेकिन सुनने से मुझे क्या मिला? अगर कुछ नहीं मिला तो थोड़े टाइम में आप खुद ही छूट के चल पड़ोगे। बहुत से होंगे आपके साथ में जो आपके साथ सुनते होंगे, आज कई महीनों से नहीं आते, लेकिन फोन पे आपसे रोज बात करते 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 वो रोज आपको गिना देगा कि मैं तो टीवी पे ये सीरियल देखता हूँ, इसमें भी भागवत सुनाते हैं, इसमें भी ये बताते हैं। तो धीरे धीरे आप क्या करोगे, उस संग के रंग में लगोगे और इलीगल काम करना शुरू कर दोगे। फिर से भक्ति का संस्कार खुल जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये जो जोत जग रही है ना, इसकी संभाल बड़ी करनी पड़ती है। ये जो खुद को भक्त कहते हैं, ये है भिखमंगे, लेकिन मानते नहीं है, मानते नहीं। कमले कहते हैं ना खुद को, कमली कमलिनी में कमली कम। बाबा कहते हैं ज्ञान में भी तुमको कमली बनना पड़ेगा। है हिम्मत, है हिम्मत। हम सुनते हुए एक साखी आती थी, एक गुरु का प्यारा था, उम्र दराज था, बूढ़ा था, तो लेकिन बुढ़ापे में उसको देखो गुरु की कृपा मिली, तो गुरु के घर में जाके सेवा करने लगा। कहते मेरा तो ऑलमोस्ट सारा जीवन निकल ही गया, लेकिन जो थोड़ा सा भी बचा है, मैं यहाँ रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन देह का अहंकार था। बाबा कहता है यही तो बीमारी है बड़ी। तो क्या करता था, जब झाड़ू लगाता था तो ऊपर से कोई कूड़ा गिरा देता था, तो बड़ी गालियां निकालता था उसको, और फिर झाड़ू लगाता, फिर कोई कूड़ा गिराते था, फिर झाड़ू लगाता। तो एक बार जो गुरु साहब की पालकी वहां से निकली, तो उन्होंने कहा कि देखो ये कितने साल बीत गए इसको, ये यहाँ सेवा करता है। पूछा क्या सेवा करता है? कहते यहाँ रोज झाड़ू लगाता है। कहते हैं आप इसकी सेवा का कुछ दो इसको, गुरु को कहने लगे। गुरु ने कहा नहीं, अभी तैयार नहीं हुआ ये, कर रहा है सेवा, झाड़ू लगा रहा है, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ। तो जब उसने ये सुना ना कि मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ और गुरु कह रहा है तैयार ही नहीं, एक बार तो मन में आया कि सेवा छोड़ू और वापस चलूं, अभी तक कह रहा तैयार ही नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर झाड़ू लगाई, फिर किसी ने सर पे कूड़ा फेंका, आज चिल्लाया नहीं, भड़का नहीं, गालियां नहीं दी, आज मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराते हुए वो कूड़ा उठा लिया उसी दिन वो पालकी गुरु की फिर से निकली, और गुरु ने कहा कि आज इसने सेवा कमा ली। सेवा करना सिर्फ उतना नहीं है कि हम हाथों से क्या कर रहे हैं, सेवा कमाना ना, खुशी कमाना। हमारे अंदर वो पावर, वो स्टेबिलिटी, वो संतुष्टता बढ़नी चाहिए। उस दिन जिसने कूड़ा सर पे फेंका वो हैरान हो गया, वो कहता है ये तो रोज गालियां ही निकालता था, आज क्या हुआ, आज तो नाच रहा है जैसे। सोचो सर पे हमारे कोई कूड़ा फेंक दे, रास्ते से चलते हैं ना, तो कई बार किसी की टैंकी ओवरफ्लो हो गई, या कोई प्लांट्स को पानी दे रहा है, तो वो बूंदे सर पे गिरती हैं, उस समय हमारी शक्ल देखने वाली होती है। हम कई बार करते हैं, हम रास्ते से गुजरते हैं, कभी कभी मॉर्निंग में व्हाइट पहन के ही जा रहे होते हैं, तो सामने से वो कीचड़ है, तो कोई टेम्पू कोई गाड़ी क्रॉस करती, पहले कोसते थे, अब खुद को चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। कपड़े की कीचड़ तो हट जाएगी, लेकिन जो कीचड़ यहाँ गिर गई, की अकल ही नहीं है इसको, सुबह सुबह गाड़ियां निकाल के खड़े हैं कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है उसको भी देख लें।
बाबा कहता है इसको बचा लो तुम बस, बाकी ये कपड़े तो बाबा कहता है ये तो सब करनी गौर को दे दोगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत इसमें है। यहाँ बाबा हमें सिखा रहा है कि बच्चे आशीर्वाद तो कमाए जाते हैं। तो मुरली सुनना ये वही बात है कि हम एक ग्लास में बॉर्नविटा डालकर पी रहे, पिला रहा है बाप हमको, माँ बनकर हमको शक्ति दे रहा, प्यार दे रहा, पालना दे रहा। लेकिन ये दूध के गिलास पी पी कर ना तो हम वंशावली आगे बढ़ा पाए उसकी, ना हमने कोई ताकत का ऐसा काम करके दिखाया कि सागर लांघ गए हनुमान, कुछ भी नहीं किया हमने दूध पी पी के शायद पलंग तोड़े बस। उठे मुरली का टाइम हो गया, फिर से सुन लेते हैं, क्योंकि कल की क्या थी वो याद ही नहीं है। डॉक्टर कहता है ना आप खाना खाते हो तुरंत वॉशरूम जाते हो, पचता ही नहीं तुमको खाना। तो हमें भी पिछली मुरली कहाँ याद रहती है, पची ही नहीं। रोज पी तो लेते हैं कि बाबा ही कह रहा है कि बच्चे अब तो घर ही जाना। तो जो भगवान की श्रीमत को थोड़ा भी सुनेंगे, बाबा कहता है स्वर्ग में तो तुमको ले चलूंगा। ये भी उसका देखो दिल है, कितना बड़ा दिल का। जो भी हो जैसे भी हम सब हैं, एक संकल्प हमेशा करना। हम माउंट आबू में भी जब थे पांडव भवन में, तो बहुत से विजिटर्स वहां बाबा के रूम में आते हैं, जिन्होंने शायद कोर्स नहीं किया होगा, वैसे ही आते हैं टूरिस्ट कहीं देखने के लिए। तो हम चांस की बात है वहीं बाबा के रूम के बाहर बैठे होते थे सर्दियों के दिन। सर्दियां तो नहीं थी तो बारिशें, लेकिन वहां तो सर्दी जैसा ही मौसम था। तो बहुत से विजिटर्स आए तो हमारे जब उससे बातचीत की, तो हमने सबको एक ही बात की, मैंने कहा देखो और कुछ करो ना, लेकिन बाबा की मुरली जरूर सुनो। समझ आए ना आए बैठ जाए। संगीत सुनते हैं ना, म्यूजिक के जो प्रेमी होते हैं, वो बताओ म्यूजिक किस लिए सुनते हैं? इसलिए कि जल्दी से गाना खत्म हो जाए। कोई वॉक पे किस लिए जा रहा है ना? बहुत से लोग होते हैं जो मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, वो बेचारे यही हिसाब लगाते रहेंगे कि कितने किलोमीटर चल लिया आज, कितनी कैलोरी मेरी बर्न हो गई। इसको वॉकिंग कहेंगे क्या? ये वॉकिंग नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे आपका कर्म क्या बन जाए, आपका मनोरंजन बन जाए। हमको अपने पुराने दिन क्यों याद आते हैं? कहते हैं बस खेलने कूदने के दिन थे। अब कहाँ गए? तब तो बड़ी जल्दी लगी हुई थी कि जल्दी से शादी हो जाए, तब तो बड़ी जल्दी लगी हुई थी कि जल्दी से कॉलेज चला जाओ, जल्दी से नौकरी मिल जाए। अब अब समझ में आ रही है? तो बाबा हमको युक्ति क्या देता है? बाबा कहता है ये ड्रामा है, आप हो आत्मा एक्टर। तो जो भी कर्म करो, बाबा कहता है बाप को कंबाइंड रखो, बाबा को कंबाइंड रखो। आज बाबा ने राइट हैंड की बात की है। बाबा कहते हैं बच्चे हर कर्म को खेल समझ के कर लो, करो जो भी कर रहे हो, घर गृहस्थी संभाल रहे हो, नोट धंधे लगे हुए हो, जो भी लगे हुए। कई लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, बाबा को कैसे क्या याद करें, पढ़ाई करें, नौकरी करें, घर देखें, क्या करें। ये जो ज्ञान है, ये मेडिटेशन है, देखो माइंड तो सब जगह यूज करना पड़ता है ना। गृहस्थी चलाते हो, एक सब्जी भी बनाते हो, तो आप सोचो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि हम खाना बनाने रसोई घर में पहुंच गए, अब ये माइंड डिस्टर्ब है। कभी कभी सब्जी बन रही है, एक तरफ चाय उबल रही है, पत्ती डालनी थी इसमें और पत्ती डल गई सब्जी के अंदर। होता है, बिल्कुल होता है। कभी कभी कोई चीज कहीं रख दी, चाबी कहीं रख दी, कैश कहीं रख दिया, मिल नहीं रहा, सारा घर छान लिया, पता नहीं कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। इस जीवन में जो भी एक्ट हम कर रहे हैं, इसको परफॉर्म करने के लिए भी हमको क्या चाहिए? मेमोरी पावर चाहिए। जो चीज जहां रखते हैं, जो बात जिससे करते हैं, क्या लेन देन व्यापार करते हैं, तो जितना हम मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएंगे, व्यर्थ को बाहर फेंकना शुरू कर देंगे,
उतना हमारा माइंड स्टेबल होगा, दूसरी चीजों को ध्यान से हम ऑब्जर्व करेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं ना दूसरों से, तो वो जो आपस में एक्सचेंज करते हैं सौगात लड़ाई करते समय, तूने ये बोला, तूने ये बोला, उसके लिए हमने कोई डायरियां नहीं बनाई हुई, लेकिन हमको सब कुछ याद है। क्यों? यूज टू हो गए ना मिट्टी का तेल भरने में। मिट्टी का तेल, हमें इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, जी नहीं पाते मिट्टी के तेल के बिना। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी पुराना सब बाहर। एक मकान बनाते हैं ना, तो पुराने को पहले तोड़ना पड़ता है। एक किसान जब कभी बीज डालता है, तो पहले जो पुरानी मिट्टी है वहां हल क्या करते हैं, उसको सफाई करते हैं ना, पहले मिट्टी की सफाई होती है, ताकि जो भी वहां गंदगी है, खरपतवार है, उसको उखाड़ के फेंकें, तब हम उसके अंदर बीज डालते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो पुराना किचड़ा है उसको बाहर तो फेंको। यही बाबा कहता है निर्विकारी बनना, बस बन गए निर्विकारी। अब तो बाबा कहता है जब निर्विकारी बन गए, तो बाबा कहता है आत्मा फिर जो भी कर्म करेगी, किसी को देखेगी, किसी से बोलेगी, किसी को खिलाएगी, बाबा कहते हैं आपका हर कर्म पूजा बन जाता है। देवी देवताओं के लिए करते हैं, कीर्ति करते हैं ना, कहते हैं हम कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन माना कीर्ति, यश गाना, किसका? देवी देवताओं का, कि तुम्हारे नयन ऐसे, तुम्हारे होंठ ऐसे, तुम्हारे हस्त ऐसे, तुम्हारे चरण ऐसे। तो क्यों हमने कीर्ति करी देवी देवताओं की? क्योंकि संगम पर बाबा कहता है बच्चे, ये जो दिया था ना, ये शरीर, ये तो बाबा कहता है 5 तत्वों से बना है और इसी में जल जाता है। लेकिन जाते जाते बाबा कहता है दुनिया पर कुछ उपकार तो करो। इन्हीं बाबा कहता है, इन्हीं शरीर के अंगों से बाबा कहता है आत्मा ने पतित कर्म भी तो किए, चुगलियां भी सुनी है, कानों से गलत, आंखों से गलत भी देखा है, मुख से गलत भी बोला है। तो बाबा कहता है बच्चे जब आप दूसरों को इनसे सुख देते हो, प्रेम देते हो ना, तो बाबा कहता है आपकी ये कर्मेंद्रियां भी शुद्ध हो जाती। तो दोगे तभी तो होगा, दोगे तभी तो होगा। बाबा का एक एक बच्चा रोज की मुरली को कम से कम 5 बार सुनता पड़ता है, मनन चिंतन करता है। किसी से फोन पे बात करेगा ना, घूम फिर के ले आएगा उसको मुरली पे। तो डिपेंड करता है, जो शराबी होता है वो घूम फिर के ठेके पे ही पहुंचता है। तो बाबा कहता है दुनिया का ठेकेदार इस समय तुम्हारे सामने बैठा है, ठेका छुड़वा लो। बाबा कहता है अगले 84 जन्म की स्क्रिप्ट बाबा कहता है यहीं बैठे लिख सकते हो। यहीं बैठे बैठे आत्मा बाबा कहता है सतो प्रधान बन जाती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपको निश्चय पूरा होना चाहिए। तो ऐसे नहीं बैठना कि भक्त भी आता है ना मंदिर, तो भगवान को आजमाने आता है, सोचता है 40 दिन चला जाता हूँ मंदिर, क्या पता हो ही जाए मनोकामना पूरी। बाबा कहते नहीं बच्चे, ये पढ़ाई आजमाने की नहीं है। भगवान बाबा कहते हैं बच्चे मैं इसलिए नहीं आया हूं कि तुम मुझे आजमाते रह जाओ। बाबा कहते हैं पढ़ाई पढ़ के खुद को लायक करना। नहीं तो बाबा कहता है अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो फोटो में कोई बाबा कहता है विरले हैं जो बाप की श्रीमत को मानकर उस पर चले हैं, और बाबा कहता है अपना जीवन उन्होंने श्रेष्ठ बनाया। तो हर कर्म बाबा कहता है बाप की याद में करना, यही आशीर्वाद है, यही छत्र छाया है, यही बाप की कृपा है। ओम शांति। ओम शांति।